राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। जीवन में आने वाले अनेक संबंध हमारे आसपास के वस्तुओं और लोगों को कभी हमें सुख देते हैं और कभी दुख, लेकिन एकमात्र शाश्वत संबंध ऐसा है जो कि हमें नित्य प्रतिदिन सुख प्रदान करता है, और वह संबंध है भगवान के साथ का हमारा संबंध। परम भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के साथ का संबंध, और उसी संबंध को मजबूत बनाने का समय है यह पुरुषोत्तम मास। और इसलिए इस पुरुषोत्तम मास के प्रातः काल वेला में हम सुन रहे हैं महात्मा को दर्शाने वाली पौराणिक सुंदर कथा। और आज की कथा की यात्रा को बढ़ाते हैं और श्रवण करते हैं अधिक मास की व्रत कथा। भगवान शिव से वरदान प्राप्त करने के बाद वह ब्राह्मण कन्या का तेज नष्ट हो गया। वह अत्यंत घबरा गई, उसकी बड़ी बड़ी सांस जलने लगी, आंखों में अश्रुपात होने लगे। उस तपस्विनी बालिका के हृदय में अग्नि जैसी ज्वाला जलने लगी, अंग प्रत्यंग हृदय की धड़कनें तेज हो गईं। अग्नि से जले हुए पत्ते वाली बेल के समान वह झुलस रही थी, और इस प्रकार कष्ट सहते सहते उसकी मृत्यु हो गई। जिस प्रकार सर्प बिल से निकलते हुए चूहे को पकड़कर निगल जाता है, उसी प्रकार उस तपोनी बालक को बलवान काल ने अपने वश में कर लिया। और उसी समय धार्मिक राजा द्रुपद यज्ञ की बहुत सारी सामग्री एकत्रित करके यज्ञ कर रहे थे। उन्होंने जलते हुए यज्ञ कुंड से वही बाला सोने की कांत वाली सुंदर देवी के रूप में प्रकट हुई, और वह द्रौपदी के नाम से विख्यात हुई। उस द्रुपद कन्या के मस्त वेद करके स्वयंवर के अंदर अनेक राजाओं और भीष्म कर्ण आदि की निस्तेज करके अर्जुन ने प्राप्त कर लिया था। कानों में शूल के समान लगने वाले क्रूर वचन कहते हुए दुष्ट दुशासन ने जिसके बाल पकड़कर खींचा था, वह द्रौपदी थी। उस समय द्रौपदी ने उस समय सबसे प्रार्थनाएं की थी, लेकिन कोई उसकी सहाय नहीं कर पाया, क्योंकि उसके पुरुषोत्तम मास की अवहेलना की थी। लेकिन जब बार बार मुझे प्रेम से बुलाने लगी, हे गोविंद, हे गोपीजन को आनंद देने वाले दीन बंधु दया के समुद्र, मैं इस दुष्ट दुशासन के हाथ में पड़ चुकी हूँ। क्या आप नहीं जानते? मेरी रक्षा करें प्रभु, मेरी रक्षा करें गोविंद। इस प्रकार कष्ट में पड़ी द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण की शरण ली। और इस कथा को आगे सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, उस समय मेरा ध्यान वहां नहीं था, लेकिन बार बार उसकी मुझे पुकारना, उसकी करुण पुकार सुनकर शीघ्र ही गरुड़ पर सवार होकर उस स्थान पर आया और उस वस्त्रों से परिपूर्ण करके लज्जित होने से बचा लिया। इतना होने पर भी पुरुषोत्तम मास की अवहेलना के कारण मैं उसकी तरफ उदासीन रहता था, और इसलिए अब मैं आप सबसे कहता हूँ कि जो आने वाला पुरुषोत्तम मास है उसका आप श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक पालन करो। आप सभी छहों लोग इस पुरुषोत्तम मास के विशेष प्रयत्न को साथ व्यतीत करो, और मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हारा वनवास का समय पूर्ण होते ही तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को धीरज देते हुए इस द्रौपदी के बाल में खींचे हुए देखने पे उस दुष्टों की स्त्रियों के केस हीन करूंगा। तुम दुर्योधन आदि पापी राजाओं को यमपुर भेज कर शत्रुओं को दंड देकर स्वयं राजा बनोगे। जो मेरे प्रिय भक्तों को दुख देते हैं वो नित ही मुझे दुख देते हैं। मैं उसकी दुष्ट की ओर देखता भी नहीं हूँ, उसे यमराज दंड देने वाले हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी और पांडवों को समझाया और द्वारिका जाने की इच्छा से कहने लगे, हे राजन, द्वारिकावासी मेरे विरह से व्याकुल हैं। अब मैं आज द्वारिका जा रहा हूँ। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण कहकर जाने के लिए तैयार हुए। जाते हुए देखकर सभी पांडवगण गदगद हो गए। जनार्दन, आप हमारे जीवन दाता हैं, आप हमारी रक्षा करें। हे जगतपति, हमें कहीं भुला ना देना, हमारे चित्त रूपी भ्रमरों को अपने चरण कमल में स्थान देना।
वही हमारा जीवन है, आप ही हमारे आश्रय हैं। इस प्रकार सभी पांडवों और द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की और फिर पांडव पुत्रों ने सामने भगवान श्री कृष्ण प्रेम से भरे हुए धीरे धीरे चलकर रथ में बैठ गए। पांडव सब भी कुछ दूर उसके पीछे चले गए, जिससे श्री कृष्ण कुछ दूर जाने पर फिर वापस लौटा दिया और स्वयं द्वारिका चले गए। श्री कृष्ण ने द्वारिका चले जाने के बाद राजा युधिष्ठिर तपस्या करते हुए तीर्थों में विचरण करने लगे। भगवान श्री कृष्ण के प्रिय पुरुषोत्तम मास में मन लगाकर भगवान कृष्ण के वचनों को याद करते हुए अपने भाइयों और द्रौपदी से धर्मराज युधिष्ठिर ने इस प्रकार कहा, हे प्रिय बंधुओं, हे द्रौपदी, पुरुषोत्तम मास की कथा तो हमने सुनी है। पुरुषोत्तम की पूजा के बिना कैसे सुख प्राप्त हो सकता है। जिस प्राणी ने पुरुषोत्तम पूजन किया वही धन्य है, जो श्रेष्ठ तथा पूजनीय है। इस प्रकार कहते हुए पांडवों ने सभी तीर्थों का भ्रमण करते हुए पुरुषोत्तम मास में आने और उसका व्रत नियम पालन किया और अंत में भगवान श्री कृष्ण की कृपा से वनवास पूरा कर गए जाने का निष्कंठ राज्य को प्राप्त किया। उससे पहले सूर्यवंशी राजा दृढ़ धनवा पुरुषोत्तम मास के व्रत से प्रभाव से बड़ी सुख समृद्धि, पुत्र पौत्र आदि का अपूर्व सुख और अनेकों भोग भोग कर बड़े बड़े योगियों को दुर्लभ ऐसे भगवान के लोक को प्राप्त हुए थे। इस कथा का समापन करते हुए शुद्ध गोस्वामी कहते हैं, हे मुनि, इस मास का महात्मन करोड़ों कल्प बीत जाने पर भी मुझ में कहने का सामर्थ्य नहीं है। इतना कहकर गोस्वामी शांत हो गए और फिर सभी ऋषियों ने सूत जी से एक और प्रश्न किया। वह क्या था, जो हम सुनेंगे इसी अधिक मास की कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में, जो कल हम प्रातःकालीन बेला में आप सभी के बीच लेकर आएंगे।